हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान की कथा, भगवान का नाम और सत्संग। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एकमात्र भगवान का नाम ही साधन है। यदि आप ये सोचें कि अभी नहीं जप रहे, बाद में जपेंगे, तो बाद आते आते बहुत देर ना हो जाए। इसीलिए अभी से, इसी क्षण से हमें भगवान का नाम जपना, सत्संग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यहाँ पे कलयुग का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। पुष्कर आदि तीर्थों में आया, लेकिन यहाँ पर भी कलयुग ने अपना प्रभाव सभी के ऊपर डाल दिया। कलयुग का कैसा प्रभाव है? युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनमें जो ज्येष्ठ हैं युधिष्ठिर महाराज, जब वो राज सिंहासन पे बैठ गए, उनके पास दो व्यक्ति आए। कहा कि महाराज, मैंने इसको जमीन बेची, उसमें जो सोना आया, मैं तो जमीन बेच चुका था, तो ये सोना इसका होना चाहिए। उसने कहा नहीं महाराज, पहले तो जमीन इसकी थी ना, तो सोना इसका होना चाहिए। आज के जमाने से तो पूरा उल्टा है ना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी के कान में, कहो 2 महीने बाद आना। बोले क्यों, इतना कठिन है क्या यहाँ निर्णय देना? बोले नहीं, तुम बस बोल दो कि 2 महीने बाद आना। 2 महीने बाद वही आए, एक दूसरे के बाल खींचते हुए कि महाराज, ये तो जमीन बेच चुका था, उसके बाद जो सोना निकला वो मेरा होना चाहिए, ये काय को अपना अधिकार जमा रहा है। वो बोलता है कि जमीन तो पहले मेरी थी। मतलब जो पहले बोल रहे थे वही पूरा बात उलट गई। ये कलयुग का प्रभाव है। 2 महीने पहले कलयुग नहीं था, लेकिन 2 महीने के बाद कलयुग का प्रभाव आ गया। इसीलिए कलयुग बड़ा ही गंभीर युग है। यह कलह का युग है, पापों का युग है। लेकिन परीक्षित महाराज ने इसमें एक गुण देख करके इसको छोड़ दिया कि इसमें यदि कोई थोड़ा भी कुछ भगवान का स्मरण करेगा तो वह उसके कल्याण का हेतु बन जाएगा। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, न ही तप है, ना ही शौच है, ना ही दया है, कोई भी सद्गुण नहीं बचा। लोग पेट भरने के लिए झूठ बोलते हैं। मंदाह सुमंद मतयो, प्रमाद लोगों के अंदर भरा हुआ है कथा सुनते समय भी। इसीलिए यहाँ पे जो सूत गोस्वामी हैं, उन्होंने भी सबसे पहले क्या कहा? सावधानतया शृणु, सावधानता पूर्वक सुने, सावधान होकर सुने। श्रोतारः सावधानाः भवन्तु। तो सावधान क्यों किया जाता है? जिससे प्रमाद न आए। क्योंकि यदि आपने, मान लीजिए प्रमाद में हैं आप, और प्रमाद में आपने कथा सुनी, तो प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद अवस्था में आप जो भी सुनते हैं वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए कथा को हमें बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। अब यह कलयुग कैसा है? तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलघनम। तरुणी प्रभुतागे है, जो स्त्री है वो घर की प्रभुता को ग्रहण करने वाली बन गई है, घर की मालकिन बन गई है। देखिए शास्त्रों में जो उपदेश है उसके अनुसार स्त्री का मत लेना उचित है, लेकिन पूरा घर ही स्त्री के हाथों में नहीं देना चाहिए। उसके भी शास्त्रों में कारण बताए गए हैं। पुरुष प्रधान होना चाहिए घर। अब इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा। सनातन धर्म में तो स्त्रियों के लिए कुछ बात नहीं की जाती, इसका तात्पर्य यह नहीं है। लेकिन जो माताएं हैं
उनका मत लिए बिना पुरुष को निर्णय नहीं देना चाहिए, कोई भी उनका मत लेना चाहिए। वह अर्धांगिनी है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसने 7-8 साल पढ़ के MBBS करा, 12वीं के बाद बहुत मेहनत करी, लेकिन मान लीजिए किसी अनपढ़ गवार का उससे विवाह हो गया, वो तो वैसी डॉक्टरीन बन गई, सब उसको यही बोलेंगे ना। अब कोई पंडित जी 15-20 साल काशी में रहे, अच्छे वेद अध्ययन किया और किसी गांव की स्त्री से ही विवाह कर लिया, तो पंडितान जी बन गई, उन्हें तो कुछ नहीं करना पड़ा। तो स्त्रियों का बहुत ही अच्छा स्थान शास्त्रों में दिया है। यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की अवहेलना होती है वहां देवता निवास नहीं करते, वहां लक्ष्मी भी निवास नहीं करती। जहां स्त्री की पूजा होती है, जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां पे सभी देवता विचरण करते हैं। लेकिन जो स्त्री है, स्त्री प्रधान घर नहीं होना चाहिए। तरुणी प्रभुतागे है, लेकिन कलयुग में हो रहा है। और श्याल को बुद्धिदायक। अब आपको किसी बात पे निर्णय चाहिए, ठीक है, तो आप अपने बड़े भैया से पूछो, माई बाप से पूछो, ठीक है, संतों से पूछो, वरिष्ठ जनों से पूछो। नहीं, श्याल को बुद्धिदायक। साले सलाहकार बन गए हैं, साले सलाहकार बन गए हैं। महाभारत में ऐसा कौन सा साला था जिसकी वजह से महाभारत हुआ था? बताइए। वाह, आप लोग तो बड़े मेधावी हैं, इतना पवित्र नाम इतने अच्छे से याद है। शकुनी। तो जो शकुनी था, शकुनी के कारण महाभारत हुआ। अच्छा, यदि आप भागवत में आए तो कौन सा मामा था जिसने अपनी बहन को ही मारना चाहा? कंस, है ना। तो इसीलिए साला जो सलाहकार है, यदि वो आए तो उसको बिठाओ, खिलाओ, लेकिन यदि वो बोरिया बिस्तर लेके आए तो भैया हाथ जोड़ लो, जाओ, कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। इसलिए यहाँ कलयुग में साले सलाहकार बन गए हैं। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकनम। भैया हमें तो 25 लाख रुपए दहेज में चाहिए, तब हम अपने पुत्र का विवाह कराएंगे या पुत्री का विवाह कराएंगे। यह प्रथा ठीक नहीं है। पहले के समय में पुत्री को कोई कष्ट न हो, इसीलिए 1 साल का राशन, भोजन, स्वर्ण आदि सब कुछ दिया जाता था। लेकिन यदि कोई किसी का घर बिक रहा है, किसी को अपना सब कुछ बेच करके 20-25 लाख लाने पड़ रहे हैं, यह बड़ी ही निंदनीय बात है इस समाज के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कन्या का विक्रय कर रहे हैं, पैसों में बेच रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम। ये बात तो आप सभी अनुभव करते ही होंगे। पति पत्नी में हर समय नोकझोंक होती रहती है, कलह प्रधान योग है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, दंपति थे, उनमें बातचीत हुई। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज आने लग गई और मारपीट पिटाई चालू हो गई। अब ऐसी इतनी गंभीर अवस्था आई, अब पड़ोसी परेशान हो गए कि तुम अपना काम कर नहीं रहे, हमें हमारा काम करने दे नहीं रहे। तो हुआ क्या, सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, भैया क्या हो गया, इतनी चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो? तब वह जो पत्नी थी वह कहती है कि देखिए, यहाँ घर में इतने सारे रोग हैं, मुझे बीपी है, शुगर है और कैंसर के भी लक्षण है, अभी कुछ दिन पहले पथरी हुई थी, अब इतनी सारी बीमारियां हैं, तो मैं तो इनसे बस इतना ही कह रही हूं कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगी, घर पे इतने सारे रोग रहते हैं। पति कहता है कि भैया प्रॉपर्टी हमारी 5-6 प्रॉपर्टी हैं और सब पे केस चल रहे हैं, मैं तो भैया अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा। फिर लड़ाई चालू हो गई। अब पड़ोसियों ने कहा भैया शांत हो जाओ, अब हम आए हैं ना तो पहले हमें सुलझा लेने दो। कहा कि ठीक है, सब आपने तो अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन बच्चे से भी तो पूछ लो उसे बनना क्या है, पता चले उसे इंजीनियर बनना हो, ना डॉक्टर ना वकील, उसे बनना क्या है। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो पेट में है वो। तो ये अवस्था है कलयुग की, बिना बात की लड़ाई।
और राष्ट्रीय स्तर पे भी अभी बिना बात की लड़ाई चलती ही रहती है। कोई बात नहीं है, कोई भाव ही नहीं है उसके पीछे, बस लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो यह कलह प्रधान युग का लक्षण है। दंपति नाम च कलगनम, कलयुग बड़ा ही गंभीर है। जो यवन है, मुगल हैं, वे इस कलयुग में आश्रमों को नष्ट कर देंगे। यह भागवत में पहले से ही लिखा हुआ है। कोई योगी नहीं है, कोई सिद्धि नहीं, किसी के पास सिद्धि नहीं है, कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, भगवान का कोई शुद्ध भक्त नहीं है। सब केवल भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं। किसी को परमार्थ चर्चा से, किसी को जिज्ञासा ही नहीं है, कोई पूछना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, लोगों में जिज्ञासा का अभाव क्यों है? 3 कारणों से। लोग सत्संग करते नहीं हैं, टीवी सीरियल देखते हैं तो उसमें यही सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या इसकी सास इस पे चिल्लाएगी या बहू भाग जाएगी। ठीक है, यही बात हो रही है। तो जिज्ञासा, कोई जीवन की, हमें यह जन्म क्यों मिला, भगवान ने हमें यह जन्म क्यों दिया, हम कौन हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, ऐसी कोई भी जिज्ञासा हृदय में रह नहीं गई। स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, यही इसके कारण है। इसीलिए भी जाके कथा पढ़नी चाहिए। स्वाध्याय बहुत अधिक आवश्यक है। और यदि गृहस्थ जीवन आपको मंगलमय बनाना है तो हमारे गुरु जी तो कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा कीर्तन, अब आपको जो भी नाम प्रिय हो उस नाम का कीर्तन करें, आधा घंटा सत्संग, रामचरितमानस, भागवत, गीता, इनको पढ़ें। गृहस्थ जीवन मंगलमय हो जाएगा और यह जो कलयुग के लक्षण हैं उनसे भी मुक्त हो जाएंगे आप। कलयुग की बड़े ही